कर रहे हैं हम लोग आज, ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अंतरकाशीय रिक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो क्रिस्टल है, जैसे NaCl है, ZnS है, CaCl है, इन सब का संरचना कैसे कैसे होता है। क्लियर है ना। और ये वाला पार्ट इस चैप्टर का ना सबसे ज़्यादा MP है, क्योंकि इस वाले पार्ट से, ठीक है, आपका NaCl का क्वेश्चन डायरेक्ट 4 नंबर का पूछ सकता है, ZnS का संरचना पूछ सकता है, CaCl का। अंतरकाशीय रिक्ति वाला जो पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब त्रिज्या का गणना करते हैं तब, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों का यदि ट्रेंड देखें तो आज तक आया नहीं है त्रिज्या का गणना का। दोनों में संबंध आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन गणना नहीं आया है। लेकिन फिर भी उसको पढ़ेंगे और यदि समझ नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे बताते जाऊँगा वैसे ही करना है, याद हो जाएगा। क्लियर है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक से, अंतरकाशीय रिक्ति। हेडिंग डालो, अंतरकाशीय रिक्ति। अंतरकाशीय रिक्ति। अंतरकाशीय रिक्ति क्या होता है, ध्यान से समझना। जब मैं क्या करते हैं, ध्यान से समझना, कोई क्रिस्टल है, ठीक है, कोई क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में हम लोग क्या करते हैं, अवयवी कणों को क्या करते हैं, जमाते हैं। अवयवी कणों को जब हम लोग क्या करते हैं, जमाते जाएंगे, जमाएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है। अवयवी क्रिस्टल का जब नियमित संरचना बनाते हैं और उनको हम लोग इस तरीके से संकुलित करके जमाएंगे, तो जो स्थान गोले द्वारा घेरा नहीं जाता है, जैसे ये वाला स्थान गोले द्वारा घेरा गया है क्या, नहीं, तो ये जो जगह है, खाली स्थान है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय रिक्ति। क्लियर है कि नहीं। मतलब ध्यान समझना, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की नियमित संरचना में कुछ स्थान खाली रह जाता है, ठीक है, जो कि गोले द्वारा घेरा नहीं जाता है, इसे हम लोग अंतरकाशीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरकाशीय रिक्ति। पहले समझ आ गया अंतरकाशीय रिक्ति किसे कहते हैं। कोई भी आयनिक क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल हो, क्रिस्टल में अवयवी कण द्वारा जो स्थान घेरा नहीं जाता, ठीक है ना, उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय रिक्ति। अब ये जो अंतरकाशीय रिक्ति है, इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। लेकिन मेनली हम लोग पढ़ते हैं कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा चतुष्फल के और एक होता है आपका अष्टफल के। लेकिन एक और है त्रिकोणीय रिक्ति। सबसे पहले देखते हैं क्या, त्रिकोणीय रिक्ति। क्या होता है त्रिकोणीय रिक्ति, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। जब एक ही तल में उपस्थित 3 परमाणु हैं, ये पहला है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये पहला परमाणु, ये आपका दूसरा परमाणु और ये एक आपका तीसरा परमाणु। तो देखो 3 परमाणु आपस में है, ध्यान देना, 3 परमाणु आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इनके मध्य में जो रिक्ति बने, इनके मध्य में जो हमारा क्या बनता है, रिक्ति बनता है, उस रिक्ति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति। देखो ट्रायंगल बना एक, समझ आ रहा है नहीं। तो ये वाला जो रिक्ति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। यहाँ तक समझ आया। त्रिकोणीय रिक्ति का कभी भी परिभाषा अगर क्या लिखोगे, एक ही तल में उपस्थित 3 परमाणुओं के मध्य में बना हुआ जो रिक्ति रहता है, एक ही तल है, ठीक है, एक तल है, एक पहला, दूसरा और ये तीसरा गोला। क्लियर है। तीनों गोलों के मध्य में जो बना हुआ क्या है, आपका एक रिक्ति है, उस रिक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। क्लियर है। दूसरा होता है आपका चतुष्फल की रिक्ति, और ये यहाँ से कहानी शुरू होता है, चतुष्फल की रिक्ति से। क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसा 3 गोला है, एक त्रिकोणीय रिक्ति बना रहा हूँ मैं, ये 3 गोले हैं, ऐसा पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, ये 3 गोला। और इन्हीं 3 गोलों के मध्य में हम लोग क्या किए, ध्यान से समझना ना, कोई एक दूसरा जो गोला है, ठीक है, इन 3 गोलों के ऊपर एक और गोले को ऐसे इस तरीके से रख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। ये 3 गोला है, इन 3 गोलों के मध्य में एक और जो ऊपर से, ठीक है ना, एक और गोले को क्या कर दिया, रख दिया। तो यहाँ पास जो रिक्ति बनेगा, ठीक है ना, अब कैसे कैसे टाइप से रिक्ति बन सकता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। क्लियर है। ये वाला जो है गोला, इसको चलो मैं हटा रहा हूँ ना। अब ये वाला जो है कहानी, ध्यान समझने का कोशिश करो, ये इस तरीके से है, इसको ऐसे समझो, 1 2 और ये 3, ऐसा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और चौथा गोला ये वहाँ पास जो रिक्ति है ना, उसके ऊपर में ऐसे उपस्थित है। क्लियर है। यानी कि ये वाला जो रिक्ति है, इसके जस्ट ऊपर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कैसे बनेगा, देखो ये वाला जो गोला है, ये जस्ट ऐसे ऊपर में स्थित है, कहाँ पास, ये यहाँ पास। समझ आ रहा है ना, 3D में इमेजिन करो इसको। क्लियर है। पहला, दूसरा और ये तीसरा गोला, और एक गोला ऊपर में, ये जो तीनों के मध्य में जो रिक्ति था उसके जस्ट ऊपर में। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास जो तुम्हारा क्या बनेगा, क्या बोलना चाहिए जी, आपका रिक्ति बनेगा, इसको बोलेंगे चतुष्फल की रिक्ति। क्या बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्ति। तीनों के गोले के केंद्र को मिलाया मैं, ध्यान से समझना, तीनों गोले के केंद्र को मिलाया। आप ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये एक आपका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से मान लो मैं इसको यदि हम लोग क्या करें, जोड़े, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ऐसा टाइप से बना। देखो ये कितना फलक है, 4 फलक है क्या, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये देखो, एक मिनट ना,
तो यहाँ पास को मैं इतने को करूँगा, चलो छोड़ो यार। यहाँ पास है ये देखो, ये पहला फलक, दूसरा फलक, और एक जस्ट इसके पीछे है वो वाला तीसरा, और ये नीचे है वो चौथा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये पहला है ऐसे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। समझ आया? तो इस तरीके से क्या बनता है आपका चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बनता है? चतुष्फलकीय रिक्ति। समझ आया कि नहीं? तो ध्यान से समझना, जब तीन गोलों को, ध्यान से समझना ना क्या बोल रहा हूँ, यह रिक्ति चार समान गोलों से निर्मित होता है। चारों के चारों गोले क्या है? समान। इसमें तीन गोले एक ही तल में होते हैं और एक गोला इनके मध्य में उपस्थित रिक्ति के ऊपर स्थित होता है। जब इनकी संरचनाओं को आपस में मिलाते हैं तो एक प्रकार का चतुष्फलकी संरचना बनता है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग? चतुष्फलकी रिक्ति बोलते हैं। क्लियर है ना? चतुष्फलकी रिक्ति का जो संख्या रहता है उसका मान आता है 2n। क्या आता है? 2n। कितना आएगा? 2n। जहाँ n बराबर होता है अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या, जैसे मैं बोलूँगा एक FCC संरचना है। कौन सा संरचना है आपका? FCC। FCC संरचना में बताओ अवयवी कणों की संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो बताओ FCC में अंतरकाशीय रिक्ति कौन सा वाला? वो भी चतुष्फलकी वाला। कितना होगा? तो 4 गुणित 2 कितना आ जाएगा आपका? 8। BCC है, BCC में कितना होता है आपका? 2 होता है। n बराबर कितना होता है? 2। तो 2n होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या कितना आ जाएगा BCC में? 4। कितना आ जाता है? 4। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। THV से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? THV से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। यह 4 समान गोलों से निर्मित होता है जिसमें 3 गोले एक ही तल में और एक गोला क्या रहता है? ऊपर में रहता है और स्पर्श किए रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और इससे क्या बनता है आपका? चतुष्फलकी रिक्ति बनता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि ये वाला तल है, इसके जस्ट ऊपर में ये 3 ठोक और गोला होगा तो फिर एक चतुष्फलकी रिक्ति बन सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये 3 गोले नीचे हैं और ये एक गोला है, उसके ऊपर ये फिर से 3 गोला आया, तो फिर ऐसे केंद्र बिंदु को मिलाओगे तुम लोग जी। समझ आ रहा है ना मैं कैसे बोल रहा हूँ? ध्यान दो। जैसे ये देखो, ये देखो, ये एक गोला, दूसरा गोला और एक क्या कर देते हैं? तीसरा गोला। ऐसा इस टाइप से है। समझ आ रहा है ना? और यहाँ पास फिर से ये 1 2 3 ऐसा हुआ। फिर यहाँ पास से तुम लोग फिर से क्या कर सकते हो? इसको मिला सकते हो क्या? 1, समझ आ रहा है? 2, 3। क्लियर है ना? इस टाइप से फिर से बन सकते हैं ना? तो एक फिर चतुष्फलक बना और एक नीचे। तो कई लोग कैसे शो करते हैं इसको? यह 4 समान गोलों से निर्मित होता है। ध्यान समझना, यह 4 समान गोलों से क्या होता है? निर्मित होता है, जिसमें 3 गोले आपस में स्पर्श किए रहते हैं तथा चौथा गोला इन तीनों के मध्य उपस्थित रिक्ति के या तो ऊपर होता है या तो नीचे। या तो इसके ऊपर बना है अभी ये वाला, ये ऐसे सेम टू सेम वाला नीचे भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ऊपरी परत तथा निचली परत जो रहता है 3-3 गोलों के क्या रहता है आपका? संपर्क में रहता है। यहाँ तक क्लियर है ना? यानी कि प्रत्येक जो गोला है, ये जितना भी गोला है, ये इधर का ऊपर का 3 और नीचे का 3, सब के सब चतुष्फलकी रिक्ति बनाने में क्या होते हैं आपके? सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यदि गोलों की संख्या क्या हो? तुम्हारा n हो। क्या हो? n हो। तो चतुष्फलकी जो रिक्ति रहेगा उसकी संख्या क्या होगी आपकी? 2n। कितना होता है? 2n। आप लोगों को पता है SCC में योगदान कितना होता है? चलो तो बताओ, SCC में योगदान कितना होता है? 1। तो बताओ इसमें कितना चतुष्फलकी रिक्ति बन सकता है? 1 गुणित 2 कितना आएगा? 2। FCC रहेगा मान लो, तो इसमें कितना रहता है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणित 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8। BCC रहता है, उसमें कितना योगदान होता है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ऐसे करके क्लियर है? तो चतुष्फलकी रिक्ति का संख्या ऐसे इस तरीके से निकालते हैं। परिभाषा लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है। क्लियर है? अब चतुष्फलकी रिक्ति के क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहला गुण है रिक्ति का जो आकार है वो रचक गोलों के तुलना में बहुत कम होता है। देखो 1 2 3, ये 3 गोला है और 3 गोलों से मिला हुआ ये जो रिक्ति है वो बहुत छोटा है। तो रिक्ति का जो आकार है जिन गोलों से मिलकर ये बना है उनकी तुलना में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। पहला समझ आया कि नहीं? रिक्ति का जो आकार है, पहला पॉइंट क्या है? रिक्ति का आकार रचक गोलों से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है कितना? 4। याद रखना है, चतुष्फलकी रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 4। सीधा याद रखना। उसके बाद ध्यान देना, ठीक है?
दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट क्या होगा, यदि FCC है, FCC में रिक्ति की संख्या बताओ, THV रिक्ति की संख्या बताओ। FCC में 4 गुणित 2 कितना आ जाएगा आपका 8। और वैसे ही चौथा पॉइंट लिख सकते हो, BCC में THV रिक्ति की संख्या कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 कितना आ जाएगा आपका 4। 2n वाला कहानी चलेगा ना, ठीक है, जहाँ n बराबर इसमें क्या है 4 और यहाँ n बराबर कितना है 2। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लिए। अच्छा, यहाँ पास एक चीज़ सबसे ज़्यादा MP ना, यहाँ पास क्या करना है, 5वां पॉइंट, R रिक्ति, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ आपका क्या गोला, यानी कि ये वाला जो गोला है, ये गोला है ना, इसका त्रिज्या, इसके त्रिज्या किससे शो करूँगा मैं, कैपिटल R से। और ये वाला जो गोला है इसका त्रिज्या, इसको शो करूँगा कि मैं किससे, स्मॉल r से। तो इन दोनों का जो अनुपात रहेगा, समझ आ रहा है ना, रिक्ति और गोले का जो अनुपात रहेगा वो आता है आपका कितना 0.225। कितना आता है 0.225। यानी कि ऐसे r रिक्ति क्या होता है छोटा तो स्मॉल r से, और गोला क्या बड़ा r से। ऐसे गोला बड़ा साइज का रहता है ना, तो कैपिटल R से शो कर रहा हूँ, क्लियर है ना। तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, R रिक्ति बराबर 0.225 गुणित R इसका गोले का। क्लियर है, समझ आया कि नहीं ये, ठीक है। तो हम लोग को जो डेरिवेशन अभी निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है, कि इनका जो मान रहता है 0.225 कैसे आता है, क्लियर है कि नहीं। त्रिज्या का जो अनुपात रहता है किसका, रिक्ति का और गोले का, उसका मान जो रहता है आपका 0.225 किस तरीके से आता है, क्लियर है। चलो शुरू करें क्या। सबसे पहला चीज़ समझ आया कि नहीं, चतुष्फल की रिक्ति किसे कहते हैं, जब 4 समान आकार के गोले हैं, उनमें 3 गोले को एक ही तल में रखा जाए और जो चौथा गोला है उसको या तो उसमें उपस्थित रिक्ति के ऊपर रखा जाए या तो नीचे रखा जाए, और उससे हमको कैसा आकृति प्राप्त होता है, चतुष्फल की। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चतुष्फल की रिक्ति। क्लियर है ना। इसकी जो संख्या रहती है वो कितनी होती है, 2n होती है, इतना लिखना। समन्वय संख्या कितना होता है इसका, 4। क्लियर है। ऐसा 5-6 पॉइंट बना सकते हो ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या बना देना, डायग्राम। तो चतुष्फल की रिक्ति क्या हो जाएगा आपका, डिल। अब ये इसका जो r/r का मान आता है 0.225 आता है। कितना आता है, 0.225। कैसे याद रखोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 मतलब चतुष्फल की रिक्ति। ऐसे करके याद रख सकते हो 0.225, क्योंकि शुरुआत का 2 अक्षर याद रहेगा, ये तो याद ही रहता है ना, कन्फ्यूज आ जाओगे क्योंकि अष्टफल की रिक्ति का भी मान आएगा ना। और यहाँ पास रखना छोटा फिर बड़ा, r रिक्ति बटे r गोला। क्लियर है ना। कई लोग r गोला बटे r रिक्ति कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब कैसे कैसे होता है ये ध्यान देना ना। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, r बटे r का गणना कर रहे हैं। कैसे कैसे करेंगे ध्यान दो। अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करना। मैं तुम लोग को 3D में इसका एक दिखा दूंगा एनिमेशन, ठीक है ना, कैसे बनता है। रिक्ति जो रहता है इसको यदि मेरे को बनाना है ना, मैं तुम लोग को यहाँ पास तो ऐसे एकदम एक्चुअल में शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन समझने का कोशिश करो। ये जैसे कि ध्यान दो, ये हमारा घन है, क्या है, घन। तो घन में यहाँ पास क्या उपस्थित रहता है, गोला। ध्यान दो। चलो कण को हम लोग किससे शो कर देते हैं, ठीक है, ध्यान समझो। एक अपना ठीक 8 कोना को शो करो। पहला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और एक 8वां। ऐसा है। क्लियर है ना। ऐसा टोटल कितना है कोना, 8 कोना। कितना कोना, 8 कोना। अब मैं यहाँ पास इतना जानता हूँ, ध्यान समझो। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। पूरा सब लोग पढ़े हो, ठीक है। जब चतुष्फल की रिक्ति को दिखाना रहता है तो चतुष्फल की रिक्ति को हम लोग ना कहाँ पास दिखाते हैं, ऐसे सेंटर में दिखाते हैं। कहाँ पास दिखाते हैं, सेंटर में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कैसे दिखाते हैं ये 3D में देखोगे तो अच्छा से समझ आएगा, लेकिन अभी समझो कि चतुष्फल की रिक्ति यहाँ पास कहाँ पास है, घन के कोने, सॉरी कहाँ है, मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य में। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, यहाँ पास एक चीज़ ध्यान दो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इसका कैलकुलेशन करना है, इसका त्रिज्या जानना है, इसका त्रिज्या जानना है। समझ आ रहा है कि नहीं। और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो कैसे कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना। इसको इससे मिला दिया, विकर्ण बनाया, एक फलक का विकर्ण, और ये वाला फलक का विकर्ण, ऐसे कर दिए, ठीक है। सबका नाम रखें क्या, ठीक है। चलो नामकरण कर रहे हैं भाई। ये ए हो गया, ये बी, और ये आपका सी, और ये हो गया आपका डी। यहाँ तक क्लियर है।
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। कितना त्रिभुज बना दिया मैं? 2। मेरे को इसका त्रिज्या और ये वाला जो गोला है उसका त्रिज्या, रचक गोले का त्रिज्या और रिक्ति है, ये रिक्ति है, बीच वाला क्या है आपका? रिक्ति, ठीक है ना। इसका त्रिज्या का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। क्लियर है? जिसका मान हमको पहले से पता कितना आएगा? 0.225। कितना आएगा? 0.225। ये कैसे आया? ध्यान देना। असल में क्या होगा, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी देखो। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाया त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये वाला देखो, ये सामने वाला क्या है? तुम्हारा कर्ण, ये वाला क्या है? लंब, और ये क्या है आपका? आधार। तो ये जो कर्ण है बी सी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ऐसा हुआ ना? तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2a का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू a√2। क्या आ जाएगा? a√2। अच्छा, यहाँ पास एक चीज़ तुम लोग देखो, ध्यान से समझना ना। त्रिभुज ए बी में यहाँ पास देखो, ये ए है और ये क्या है आपका? बी, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी में ये ए है और ये बी, ये ए और ये क्या है आपका? बी। दोनों के केंद्र को यदि मिलाओगे, ये मान लो ये ए है और ये क्या है आपका? बी, तो ये आर और ये आर, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 2r। कितना आ जाएगा? 2r। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2r। अभी क्या निकाले हो तुम लोग? सॉरी, ए बी का काहे निकाल रहा हूँ जी मैं? सॉरी, ये है ना ए सी का निकालो इसका मान, क्योंकि सॉरी एक मिनट ना, ये बी और सी है आपका, ठीक है। बी सी का निकालना चाहिए जी, बी सी का मान आ जाएगा। रुको, बी सी का मान देखो, ठीक है। इसमें बी सी का मान देखो, बी और ये सी, ये एक गोला और ये दूसरा गोला, तो यहाँ और यहाँ तक ऐसे केंद्र को मिलाओगे तो ये आर और ये आर, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2r। कितना आ जाएगा? 2r। तो 2r इज इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा, और ये कैपिटल आर है ना, सॉरी, ये क्या है आपका? कैपिटल आर। गोले है ना, गोला है, ये रिक्ति वाला को स्मॉल आर से शो करूंगा ना उसका त्रिज्या को, और ये बड़ा गोला है ना, तो इसको किससे शो करेंगे? कैपिटल आर से। तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a√2। क्या आ जाएगा? a√2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो 2r इज इक्वल टू क्या लिख दिया हूँ मैं? a√2। यहाँ तक क्लियर है? तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? a√2/2। a√2/2 ये लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको और हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान से समझना है, ठीक है ना। a√, ध्यान देना ना, ये तो पहला हो गया, r इज इक्वल टू ये हो गया ना, ठीक। इसको r इज इक्वल टू √2/2 है। अंडर ये ऐसे है ना, यदि इस अंडर को हटाना है और ये a है ना, इसमें ये इधर लिख दिया हूँ ना, √2/√2 का गुना करो तो ये √2 और √2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2/√2 और ये a आ जाएगा। r इज इक्वल टू ये आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? और कैसे कर सकते हैं इसका मान को? अच्छा रुको एक मिनट ना, मैं और कैसे कर सकता हूँ? रुको। यहाँ पास देखो, तो यदि मेरे को ऐसा है ना, ये 2 कैसे आया होगा? √2 इंटू √2 ऐसे करके भी लिख सकता हूँ क्या मैं? वैसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 1/√2, हाँ देखो ये इस तरीके से लिखा है। या इसको कैसे लिख सकता हूँ? r इज इक्वल टू √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अरे 2 कैसे आएगा? √2 इंटू √2 करूँगा तो आ सकता है ना। तो इसको या तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये और ये कट गया, समझ आ रहा है ना। तो r इज इक्वल टू a/√2 ये आ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? किसको किसको नहीं आया? इतना ही है कहानी, ध्यान दे इधर। r इज इक्वल टू a/√2/2 ये है फॉर्मूला। अब ध्यान दे, ये है कहानी ना, ये a को मैं पीछे लिख दिया हूँ। 2 कैसे आया होगा? √2 इंटू √2 जब गुना होता है तो कितना आता है आपका? 2। तो मैं इस 2 को ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब ये ऊपर का √2 और ये √2 क्या हो गया? कट गया, तो a/√2 आ गया। r इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? a/√2। यहाँ तक क्लियर है? या a इज इक्वल टू r/√2 ये आ गया। ये यहीं पास है, ये इधर चला गया,
इज इक्वल टू आर अंडर रूट टू। किसको किसको दिक्कत है यहाँ तक? किसी की दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो इसके बाद क्या होगा, एक मिनट में। अब यहाँ पास हम लोग ध्यान समझना ना, ये तो हो गया था आपका, ये है, ये है, ये सी, ये कहानी। देखो यहाँ पास रिक्ति था, बोला हूँ मैं, यहाँ पास क्या है आपका? रिक्ति। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में कहानी। देखो किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ध्यान से समझना। त्रिभुज ए बी डी में ध्यान दो ना, त्रिभुज ए बी डी में ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी? ए बी का वर्ग प्लस ए डी क्या है जी? बी डी का वर्ग। ए बी का वर्ग और बी डी का वर्ग। ए बी का वर्ग हम लोग कितना निकाले हैं अभी? ए अंडर रूट टू, यही था, क्या था? ए अंडर रूट टू। इसका क्या हो जाएगा आपका? वर्ग, ठीक है, प्लस बी डी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? ए, ये ए अंडर रूट टू है। बातचीत मत करो कोई भी ना, ठीक है, ध्यान दो। ये निकाल लिए थे मान, कई बार याद करवाया हूँ, ए अंडर रूट टू आता है इसका मान करके। यहाँ तक क्लियर है? ए अंडर रूट टू का स्क्वायर और बी डी का मान क्या आ गया आपका? ए का स्क्वायर। क्लियर है? चलो देखो, तो उस हिसाब में ये ए अंडर रूट टू, ए का स्क्वायर और ये टू हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर, यही होगा ना। और ये क्या है तुम्हारा? ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3a का स्क्वायर, या ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट 3, क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट 3। अब तुम लोग ए डी को देखो, ध्यान से समझना। किसको देखना है अभी हम लोग को? ए डी को। ए से लेकर के डी का बीच में देखो, ये एक गोला है, बड़ा गोला ना, और डी भी क्या है आपका? बड़ा गोला। और यहाँ पास जो है आपका वो है क्या है? थोड़ा सा छोटा गोला, रिक्ति वाला है, क्योंकि ये यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो इधर, और ये ऐसा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है ना, ऐसा ध्यान से समझो। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का त्रिज्या भी क्या है आपका? कैपिटल आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्मॉल आर, और ये भी क्या है? स्मॉल आर, यानी कि ये ए और ये क्या है? डी। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r प्लस 2r, ये होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ए डी इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? चलो देखो, तो यहाँ पास से ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम लोग? 2 को कॉमन निकालो, r प्लस r, क्या लिख सकते हो? r प्लस r। क्लियर है? देखो भाई, एक मिनट ना, सब सही तो जा रहे हैं ना? हाँ, चलो देखो, तो ए डी इज इक्वल टू 2 निकाल दिए, r प्लस क्या कर दिए? r, ये मान रखना है ना। यहाँ पास समीकरण 1 मान देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो ये रखो 2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3, हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? इसमें मान रखा हूँ ना, ए डी का मान ला दिया, ये दे, हो गया। तो r प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। चूँकि a इज इक्वल टू, ए का मान तुम लोग क्या निकाले थे? देखो a इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2, आर अंडर रूट 2 मान रखेंगे क्या? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखो, r प्लस आर, ए का मान क्या है? आर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? हाँ, आर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बाई क्या हो गया आपका? 2, यहीं तक है। इसके आगे कैसे किए हैं? किसका मान निकाले हैं हम लोग? आर करके ना, ठीक। कैसे कैसे करके करना है मान? हाँ चलो अब देखो, यहाँ पास देखो ना, आर प्लस आर इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ये 2 को कैसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ मैं। इसको और इसको कटा दिया मैं। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
आर अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, ये आया। चूंकि अब क्या जानते हो तुम लोग, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 और अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आता है 1.414। यहाँ तक क्लियर है। तो r प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r इंटू, ठीक है, 1.732 बटे 1.414। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा कहानी, अब आगे देखो ना, ये इधर चला जाएगा तो 1.414 आर हो गया, आर के साथ पहले गुना होगा प्लस 1.414 स्मॉल आर बराबर हो गया 1.732 कैपिटल आर, 1.732 कैपिटल आर, ये हो गया। अब ये कैपिटल आर है तो इसको इधर पक्षांतर करूंगा मैं, तो 1.414 बराबर 1.732 आर माइनस 1.414 कैपिटल आर घटेगा। चलो अब घटाओ, 1.732 में से 1.414 घटाओगे, ठीक है ना। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पास 2 में से 1 गया 1, यहाँ पास कितना बचा है आपका 7 में से 4 गया 3, यही है ना। तो 0.318, यहाँ तक क्लियर है। स्मॉल आर है नहीं, 0.414 स्मॉल आर, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा आपका 0.318 बराबर, और ये कैपिटल आर है ना 1.414 स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर है। हमको क्या मान निकालना है, गोले का त्रिज्या बटे रिक्ति का त्रिज्या। ऐसा है क्या कि ऊपर में पहले रिक्ति है नीचे में गोला है ना, तो आर रिक्ति बटे आर गोला। रिक्ति वाला स्मॉल आर है, यानी कि ये वाला को यहाँ देखो, ये है ना, इसको कहाँ लाऊंगा मैं इधर, और ये कहाँ जाएगा इधर, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे। गुड, चलो तो आर बट्टे क्या आ जाएगा आर, तो 0.318 बटे 1.414 ऐसा करके जाएगा, तो इसका मान लगभग आ जाएगा आपका 0.225। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको निकालना है इसका मान। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? लेकिन निष्कर्ष हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ध्यान दो। हम लोग क्या बनाए थे, इधर ध्यान दो, यहाँ पास एक क्या बनाए आपका क्यूब बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर इसको ऐसे जोड़ दिए थे। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पास हम लोग क्या किए, ध्यान दो, ठीक, ये वाला बनाए, फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़े, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास क्या है बोले हैं, रिक्ति है। क्या है बोले हैं, रिक्ति। तो पहले तो इसका मान निकालेंगे, त्रिभुज ए, ठीक है ना, ये बी। फिर पहले तो इनका मान निकाले, इसका मान निकाल करके ए का मान निकाल लिए थे। क्लियर है ना। फिर इसका मान रखे, ए डी बराबर किए, तो ए डी बराबर 2r प्लस 2r हुआ। फिर 2 को कॉमन निकाले, फिर मान को रखेंगे, तब जा करके इन चारों के आधार पर मान आ जाएगा, और उसका क्या कर देंगे, फिर अनुपात करिए। यहाँ तक क्लियर है। तो कुल मिलाकर के बात यही आया है कि आर रिक्ति बटे आर गोला, कैपिटल आर लिखना है ना इसको, आर गोला बराबर कितना आएगा 0.225। क्लियर है। एक बार घर जाकर प्रैक्टिस करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, 2 बार बस प्रैक्टिस लगेगा, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना। अंडर रूट 2 का मान कितना आता है 1.414, अंडर रूट 3 का मान कितना आता है 1.732। क्लियर है, इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति को हम लोग बोलते हैं, यह एक द्वित्रिकोणीय रिक्ति है। कैसा रिक्ति है, द्वित्रिकोणीय रिक्ति। द्वित्रिकोणीय रिक्ति है का मीनिंग क्या है, देखो कहानी ये है, द्वित्रिकोणीय रिक्ति बोल रहा है ये एक गोला, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये पहला गोला, दूसरा, फिर ये आपका तीसरा। ये 3 गोले एक तल में हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है। ये एक गोल, तीनों गोले मिले तो एक, ध्यान दो इधर, ठीक। ये 3 गोले इस तरीके से, वैसे ही क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना ना।
कलर से बनाएं यार इसको। ये देखो, ये 3 गोले, ठीक है। देखो टोटल कितने गोले हैं, 6 गोले ना। तो यहाँ पास ध्यान से समझना, एक त्रिकोण तो यहाँ पास बन रहा है, यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से समझने का कोशिश करना। एक त्रिकोण तो यहाँ बन रहा है, और एक त्रिकोण कैसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये वाला जो गोला है तुम्हारा ना, इसको मैं फिल कर देता हूँ ना। ठीक, ऐसा है। अब यहाँ पास ध्यान से समझना, ये अंदर को ठीक, देखो ये एक त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तीनों जो गोले हैं ना, ये इसके ऊपर आकर के ऐसे फिट है। समझ आया? क्लियर है कि नहीं? मतलब एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, फिर इधर 1 2 और ये 3 उल्टा एक दूसरे के विपरीत। मतलब एक गोला, ध्यान से समझना, एक गोला इस तरीके से है, ध्यान दो। चलो, ये एक गोला कैसे था, उल्टा इस तरीके से है, और दूसरा गोला कैसे हुआ, फिट इस तरीके से। समझ आया? तो कैसा रिक्ति हो गई, द्वित्रिकोणीय रिक्ति। कैसा रिक्ति है ये, द्वित्रिकोणीय रिक्ति। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये जो द्वित्रिकोणीय रिक्ति है, ये जो द्वित्रिकोणीय हमारा जो रिक्ति है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। कैसे बनता है अष्टफलकी, एक कोशिश करते हैं। तो 1 मिनट रुको, कोशिश करता हूँ मैं बना डालूँ। यदि नहीं बन पाएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखो, एक मिनट यार, चलो समझ तो आगे है ना कैसे बनता है ये, क्लियर है? 1 मिनट रुको, एक बार ट्राई करके देख ही लेता हूँ मैं। ये कैसा हुआ, एक त्रिकोण ऐसे बना, दूसरा त्रिकोण कैसे बनेगा, इस तरीके से। क्लियर है ना? अब उसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, इस वाले से ये मिलेगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है एक प्रकार का, कैसे बताऊँ यार तुम लोगों को। इस तरीके से क्या बनता है, अष्टफलकी बनता है। क्या बनता है, अष्टफलकी संरचना बनता है। क्लियर है ना? कैसा संरचना बनता है, अष्टफलकी। ये 1 2 और ये 3, तीनों यहाँ केंद्र से मिलेगा, यहाँ पास का 1 2 3 यहाँ पास के केंद्र से मिलेगा। तो कैसे बनता है, ये अष्टफलकी संरचना बनता है। तुम्हारे पेपर में आएगा तो ऐसे बनाना है ना। द्वित्रिकोणीय रिक्ति होता है। ये एक त्रिकोण ऐसे, ध्यान दो, एक त्रिकोण है इस तरीके से, और दूसरा त्रिकोण कैसे बना है, इस तरीके से। क्लियर है ना? कैसे जब बना हुआ होगा, पहला दूसरा तीसरा गोला, फिर पहला दूसरा और ये तीसरा गोला। क्लियर है ना? तो इनके मिलने से क्या बनता है, आपका एक रिक्ति बनता है, जिसमें एक ऊर्ध्वमुखी होता है और एक होता है क्या, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर के, और एक होता है अधोमुखी। क्या होता है, अधोमुखी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें मान लो गोलों की संख्या कितना हो, n, तो रिक्ति की संख्या भी कितना होता है, n। यानी कि FCC है तो अष्टफल की रिक्ति की संख्या बताओ करके बोलेगा तो कितना आएगा, 4। BCC है तो कितना आएगा, 2। SCC है तो कितना आएगा, 1। समझ आया ना? यानी जो दिया रहता है परमाणुओं का संख्या, वही होता है आपका रिक्ति का संख्या। लेकिन चतुष्फलकी में क्या होता है, जस्ट 2 गुना, 2n हो जाता है। क्लियर है? समन्वय संख्या का इसका जो मान रहेगा वो कितना आता है आपका, 6। कितना आता है समन्वय संख्या का मान, 6। चतुष्फलकी में कितना आता था, 4। कितना आता था, 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास अब देखो मानना r/r का मान, यानी कि रिक्ति बटे गोला। ठीक है, इसका जो मान रहता है कितना आता है, 0.414। कितना आता है, 414। क्लियर है? वो क्या था, 0.225। तो उससे ज़्यादा बड़ा रिक्ति है तो त्रिज्या का मान भी क्या होगा, उससे बड़ा, तो 0.414। यहाँ तक क्लियर है? अब ये रिक्ति ध्यान से समझना। अब ये जो रिक्ति है, ठीक है ना, अब ये जो हमारा रिक्ति है, इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, क्लियर है ना? इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे।
r बटे r का अनुपात कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। r बटे r त्रिज्या का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, 4 गोले बनाएंगे। देखो द्वित्रिकोणीय रिक्ति है बोला हूँ मैं, एक त्रिकोण बना, देखो ये पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण हुआ, ये देखो ये 3 गोला मिलाकर के एक त्रिकोण हुआ, ये बना एक त्रिकोण। अब ध्यान से समझना ना, एक और त्रिकोणीय रिक्ति बना सेम टू सेम, ये एक और है, लेकिन ये जस्ट क्या रहेगा इसके उल्टा, क्या रहेगा उल्टा, ऐसे ना, समझ आया, इस तरीके से। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये वाला जो गोला है इसको हटा रहा हूँ, ऊपर का गोले का तीसरा गोला हटा दिया, नीचे क्या कर दिया, तीसरा गोला का हटा दिया। अब ये दोनों को क्या कर रहा हूँ, गोले को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में मिला देता हूँ। क्या कर रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, समझ आया। यानी कि ऊपर वाला जो त्रिकोण क्या था, आपका तल था, उसमें 3 गोले थे, एक गोले को हटा दिया, और नीचे वाले में 3 गोले थे, उसमें क्या एक गोले को हटा दिया, और ऐसे बना लिया ना संरचना। क्लियर है ना। अब यहाँ पास देखो, इसको ऐसा चारों को मिला देंगे, चारों को मिला करके क्या बन गया आपका वर्ग। वर्ग है ए बी सी और ये डी, वर्ग क्या है आपका ए बी सी और डी। हमको पता है ये बीच वाला रिक्ति क्या है, अष्टफल की रिक्ति, क्या है, अष्टफल की रिक्ति। तो यहाँ पास उपस्थित यही वाला जो पार्ट है वो क्या होगा आपका अष्टफल की रिक्ति। यहाँ तक क्लियर है। भुजा का मान ए, इसका भुजा का मान ए, इसके भुजा का मान, इसका भुजा का मान ए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। शुरुआत करें अब कहानी, त्रिज्या का गणना करना शुरू करें, क्या कैसे करके मान निकालना शुरू किए, समझ आया। चतुष्फल के हम क्या बनाए थे, घन बनाए थे, और इसमें क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ग, ठीक है ना। वर्ग 2D में बन रहे हैं ना, और घन किस में बना था, 3D में। किस में बना था, 3D में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो देखो ये इस तरीके से बना लिया, ए बी सी और ये आपका डी, 4 भाग क्लियर है। अब ध्यान से समझना का कोशिश करो, यहाँ पास त्रिभुज ए बी सी में हम लोग वर्ग लेते हैं क्या आपका ए सी, क्या लेते हैं वर्ग ए सी। तो देखो ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय जी, प्लस क्या हो जाएगा आपका बी सी का वर्ग, यही होगा। चलो बताओ क्या आ जाएगा, ए का वर्ग, तो ए सी का वर्ग, तो क्या आ जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर √2a का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू ए √2। इसका मान कितना आ गया आपका ए √2, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का। किसी कोई दिक्कत है क्या, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ए √2। चूँकि ए सी बराबर ए से लेकर के सी, तो देखो ये पहला गोला, ये वाला, ये वाला, ये दूसरा गोला, ध्यान से समझो, ये है आपका पहला गोला, ये है आपका दूसरा गोला। बीच में क्या है, अंतरकाशीय रिक्ति है। क्या है, अंतरकाशीय रिक्ति। तो अंतरकाशीय रिक्ति है ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ का त्रिज्या कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ का त्रिज्या कैपिटल आर, और यहाँ पास का त्रिज्या स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर है। तो ए सी इज इक्वल टू 2r + 2r, ये होगा, क्या हो गया, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, r + r। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बराबर a √2, ये हो गया। तो कैपिटल R + स्मॉल r इज इक्वल टू a √2/2, ये आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा इसके बाद ध्यान देना ना, इसका फिर कहानी करो, इसका फिर कहानी करेंगे a का मान निकालने के लिए। कैसे करोगे, r + r इज इक्वल टू a √2 × √2, ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r + r इज इक्वल टू a/√2। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। किसी कोई दिक्कत है क्या जी इसमें, नहीं ना। अच्छा a बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग, चूँकि a इज इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी a है ना, तो a इज इक्वल टू क्या है, 2r है, ये एक गोला और ये दूसरा गोला जी। तो इससे यहाँ तक का त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, कैपिटल R। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो मान रखते हैं ना, और कहीं पास कुछ दिक्कत मत आए। यहाँ तक समझ आया है कि नहीं तुम लोगों को, 2r a √2, ठीक। थोड़ा सा कोशिश करते हैं, रुको। हाँ यहाँ पास यदि मैं a का मान इतना नहीं कर सकता हूँ, चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2r + r है, a का मान क्या रखा हूँ मैं, 2r √2, ये रखा हूँ, ये जी यहाँ से। क्लियर है। चलो सॉल्व करना शुरू करें। तो r + r
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2r√2 अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो ये और ये कट जाएगा, तो r प्लस आर इज इक्वल टू r√2, ये हो जाएगा क्या r प्लस आर इज इक्वल टू r√2। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पास क्या करना है, कहीं पास कुछ गलती थोड़ी हुआ है, देखो तो 2r प्लस 2r√2, यहाँ पास मान आ गया है r प्लस आर r√2, ठीक है। यदि इसको मैं यहाँ लाऊं तो r बट्टे, ध्यान देना ना, टोटल ये जो r है इसको इधर ला रहा हूँ, तो r प्लस आर अपॉन r, ये आ जाएगा √2। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझो, r बट्टे r प्लस r बट्टे r, ये हुआ बराबर √2, ध्यान से समझो। तो r बटे r एक आया, कितना आ गया 1, प्लस r अपॉन r बराबर 1.414। क्लियर है। तो r बराबर, ध्यान दो, r प्लस r सॉरी r अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.414, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा r बट्टे r बराबर 0.414, ये आपका मान आ गया। क्लियर, समझ आया नहीं आया? भैया आप ही पढ़े आप ही बना दिए, बोलो ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक, ध्यान दो इधर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दो इधर। मैं क्या किया हूँ, ध्यान दो, हम लोगों को क्या लाना है, r बट्टे r का मान लाना है 0.414, ये लाना है, ये संबंध स्थापित करना है। यहाँ तक समझ आया था। AC इज इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग, a√2 निकाल लिए। AC का मान क्या है, A से लेकर के C तक का मान, A, ये A है आपका और ये क्या है आपका C, बीच में क्या है रिक्ति है, रिक्ति का 2r और ये r और r, 2r प्लस 2r हो गया, मान रखा हूँ, 2 को बाहर निकाल दिया, r प्लस आर a√2। अब ये जो a है इसका मान मेरे को जानना है, a का मान क्या है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ एक गोले का त्रिज्या और एक ये गोले का त्रिज्या, तो क्या आ जाएगा 2r, क्या आ गया 2r, तो बस मैं मान रखा हूँ ना, a का मान रख दिया यहाँ पास क्या 2r मान रखा मैं। अब उसके बाद देखो 2r√2 है, ये बस हटाया हूँ, गुना किया हूँ। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास का 2 है वो नीचे आ गया, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो r प्लस आर इज इक्वल टू r√2। अब ये जो r है वो कहाँ चला गया नीचे। अब ये देखो r बट्टे r और r बट्टे r, ये 1 हुआ, 1 प्लस r अपॉन r, समझ आया कि नहीं। और ये √2 का मान कितना था 1.414, 1.414 में यहाँ प्लस में 1 था, उसको इधर लाया तो माइनस, ये आ गया मान। समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ क्या ये कैसे आया, 1.414 माइनस 1 है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका कौन सा r बटे r का मान किसके लिए, अष्टफल की रिक्ति के लिए क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग सीख चुके हो किसका किसका गणना करना, चतुष्फल की रिक्ति के लिए r बटे r का मान और अष्टफल की रिक्ति के लिए r बटे r का मान। लेकिन आपके पेपर में आएगा चतुष्फल के और अष्टफल की रिक्ति में अंतर कीजिए करके। कैसे कैसे करोगे, चतुष्फल की रिक्ति और एक साइड लिखोगे कि आपका अष्टफल की रिक्ति। ठीक है, दोनों में अंतर आ सकता है, या तो फिर प्रॉपर चतुष्फल की पूछेगा या तो फिर अष्टफल की। अब ये तुम्हारे नोट्स में नहीं है, इसको कैसे बनाओगे देखो। सबसे पहले चतुष्फल की रिक्ति के लिए क्या निकालोगे, परिभाषा, क्या लिखोगे इसका परिभाषा। फिर इधर भी अष्टफल की रिक्ति का क्या लिखोगे, परिभाषा। दूसरा चीज करना है, इसमें क्या बनाना है आपका, डायग्राम बनाना है इसका, इधर इसका डायग्राम बनाना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ध्यान से समझना ना, रिक्तियों की संख्या, टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या बराबर क्या होता है 2n, जहाँ n बराबर यूनिट सेल की संख्या, यूनिट सेल की संख्या ये होगा। और यहाँ पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या बराबर क्या होता है आपका n, क्या लिखोगे n, जहाँ n बराबर वही, जहाँ n बराबर क्या होगा, यूनिट सेल की संख्या, यूनिट सेल की संख्या। ये दोनों समझ आया कि नहीं, कितना अंतर हो गया अभी तक, 3। अच्छा, उसके बाद इसमें एफसीसी में, तो एफसीसी में क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 जी, 4 गुणित क्या करोगे 2 बराबर आ जाएगा आपका 8। बीसीसी में कितना आ जाएगा 2 गुणित 2 बराबर आपका आ जाएगा 4।
और यहाँ FCC बराबर क्या आ जाएगा 4 और BCC बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। अच्छा, टेट्राहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है आपका 4 और ऑक्टाहेड्रल वाइड में कितना आता है आपका 6। कितना आता है 6। यहाँ तक क्लियर है? कितना अंतर हो गया 1 2 3 और ये आपका 4। क्लियर है ना? ये 4 5 6 मत करना तुम लोग, 4 हो गया। 5वां अंतर क्या लिखोगे? R रिक्ति बटे R गोला, इसका मान कितना आता है 0.225 और यहाँ R रिक्ति बटे R गोला का मान कितना आता है 0.414। या करके लिखना जरूरी है ना, या R इज इक्वल टू R इंटू 0.225। क्लियर है? ऐसे, या R इज इक्वल टू R 0.414। कंप्लीट? समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इतना ही लिखना है आपको चतुष्फल के और अष्टफल के। प्रॉपर चतुष्फल की पूछे तो इतना, अष्टफल की पूछे तो इतना। डायग्राम नेसेसरी है दोनों में। क्लियर है? ये अंतर सबके कॉपी में होना चाहिए भाई। ठीक है, सब बना लिए रहना। पांच अंतर है ना, 4 और ये 5, 4 नंबर का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और 5 अंतर हो गया। डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बनाना, यानी कि 1 से 2 पेज भर देना, अच्छा खासा आराम से हो जाएगा, पूरा नंबर मिलता है। क्लियर है? चलो, हो गया क्या? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें? चलो जल्दी करो, जल्दी। हो गया? ठीक। और जो 2 पेज दिया है उसको तुम लोग छोड़ सकते हो, वो थोड़ा सा हाई लेवल का था कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल संरचना, अलग अलग ठोसों का, और उसमें सबसे पहले क्रिस्टल संरचना पढ़ेंगे हम लोग किसका? NaCl का। किसका क्रिस्टल संरचना? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, क्रिस्टल संरचना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल संरचना कैसे बनाना है, ध्यान से समझना कैसे बनाना था। ऐसे ही बनाए थे ना तुम लोग, और ये फिर से डिवाइड था ना, ऐसा वाला। क्लियर है? संरचना मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को कैसे बनाना है ना। ये तो हो गया, इसको मैं और प्रॉपर बनाते रहूँ तो टाइम लगेगा। ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सबको आगे है ना, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ा रहा हूँ ना, जो पढ़ाना है वो। क्लियर है? देखो एक मिनट, ध्यान दो इधर। ध्यान दो इधर। ये देखो NaCl का क्रिस्टल संरचना, इसमें थोड़ी बताऊंगा यार बनाने के लिए, कॉपी में बताऊंगा ना। इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ बना सकते हो, ऊपर में भी और नीचे में भी। क्लियर है ना? एक साइड शो कर सकते हो, मेनली एक साइड शो करते हैं। क्लियर है? देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो इधर, ये इधर आ, ध्यान देना, दिखेगा नहीं बोलोगे। ये देखो, ये इसको ठीक, देखो इसको आगे बढ़ाया, ये देखो, और इधर नीचे आगे बढ़ाओगे उतना ही।
ऐसे। उसके बाद क्या करना है तुम लोग को, ध्यान से समझना ना, ये देखो यहाँ पास ये कोना, ये कोना, इस कोने को और एक इस कोने को ऐसे मिलाना है, चारों कोनों को मिला लिए। उसके बाद देखो ये इसको यहाँ से मिला है, इसको यहाँ से मिला है, इसको और एक इसको, चारों को मिला दिए। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद ध्यान देना ना, फिर से इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और एक चौथा यहाँ से, ये बन गया। क्लियर है ना। इस तरीक़े से बनाना है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। स्ट्रक्चर तुम लोगों को बनाने सीखना पड़ेगा ना। ये ऐसा है ना, ये देखो पूरा, यानी कि ध्यान से समझो। पहले तो ये 1 2 3 और ये 4 ऐसे बनाओगे। फिर इस कोने को उठाना और इससे मिलाना, इसको उठाना यहाँ से मिलाना, इसको और इसको, चारों को मिला दिए और फिर इन चारों कोनों को नीचे से मिलाना है। क्लियर है, कैसे बनाना है सीख गया। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो इसको। क्लियर है, ये सब चूचलाबाजी लोगों को हटाओ, थोड़ा सा हटाते हैं इसको, ठीक है, ताकि ये जो मेरे को अच्छे से समझाते नहीं बनेगा नहीं तो ना। ठीक है, चलो ध्यान दो, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करो। NaCl के क्रिस्टल संरचना में, ठीक है ना, यहाँ पास क्या किया गया है, क्लोरीन को ना ये कोने में, क्लोरीन को कहाँ रखा गया है, कोने में। कहाँ रखा गया है, कोने में। और साथ ही साथ कहाँ पास रखा गया है, आपके फलक में। कहाँ रखा गया है, फलक में। यहाँ तक क्लियर है। क्लोरीन को कहाँ रखे हैं, कोने में और फलक में, मतलब FCC संरचना वाला कहानी में रखा गया है। ठीक है, ये देखो एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा और ये चौथा, और ये फलक केंद्र में रखा है। फिर देखो तो 1 2 3 4 ये फिर फलक में रखा है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसका जब ध्यान समझना ना, क्लोरीन को कहाँ रखना है, कोने में रखना है। और एक क्लोरीन है, ध्यान देना ना, और यहाँ Na क्या है, इनके मध्य में उपस्थित है, Na+ संरचना। अब एक Na को कितना क्लोरीन घेरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये 6 घेरा हुआ है। वैसे ही ध्यान से समझना, ये वाला जो एक क्लोरीन है, इसको और कितना Na घेरा हुआ होगा, 1 2 3, तो इधर भी 3, 6 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो टोटल एक Na को भी घेरा हुआ होता है कितना, 6। एक क्लोरीन को भी कितना घेरा हुआ होता है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसका, 6। कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का, 6। ठीक है, अलग अलग लिखना ना, ध्यान समझना, दिए गए ध्यान से समझना। NaCl का क्रिस्टलीय संरचना अष्टफलकी होता है। क्या होता है, अष्टफलकी। ठीक है, इसमें एक Na परमाणु को 6 Cl परमाणु तथा एक Cl परमाणु को 6 Na परमाणु घेरे हुए रहता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या लिखना, Cl जो कि कोने में है। अब हम लोग परमाणु का गणना कर रहे हैं। कोने पर है तो 1/8 गुणित 8, 8 कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और फलक कितना है जी, 1/2 गुणित 6, तो कितना आएगा, देखो तो 1 धन 3, तो टोटल कितना आ गया आपका, 4। कितना आ गया आपका, 4। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। और वैसे ही आपको किसका गणना करना है, ध्यान से समझना ना, वैसे ही आपको किसका गणना करना है, आपका Na+ का। किसका, Na+ का। अब Na+ कहाँ कहाँ पास है, देखो ये एक कोर है, कोर बोलते हैं ना इसको, ये एक कोर है। ऐसा टोटल कितना कोर रहता है एक में, 12 कोर। कितना कोर रहता है, 12 कोर। तुम लोग गिन भी सकते हो रूम में, देखो एक कोर, दूसरा कोर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 कोर गिनोगे एक में। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कितना कोर होता है, 12 कोर। ठीक है, कोर का संख्या कितना है, 12। 12 गुणित तुम लोग क्या करोगे, ध्यान से समझना, 1/4 करोगे। 12 कोर है और कोर पर योगदान होता है कितना, 1/4 लिखवाया था मैं कोर का भी, लेकिन कोर वाला कहानी सिर्फ एक जगह काम आएगा करके बोला था मैं। ठीक है, 12 गुणित 1/4। और कहाँ पास है उपस्थित, यानी केंद्र पर उपस्थित है। कहाँ पास उपस्थित है, ये केंद्र में। ठीक है, तो एक रहेगा कहाँ, केंद्र पर। क्लियर है। तो 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 3 धन 1, कितना आ गया आपका, 4। तो Na का भी कितना आ रहा है आपका, 4, और Cl का भी कितना आया, समझ में क्या बोलते हैं, यूनिट सेल का संख्या 4। FCC वाला कहानी है मतलब ये। इसी कारण NaCl का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 4:4 या 1:1। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, अच्छा NaCl में त्रिज्या अनुपात, चूंकि FCC है और FCC के लिए त्रिज्या अनुपात का मान तुम लोगों को बताया था RNA+ और RCl-। इसका जब त्रिज्या अनुपात निकालोगे
तो किससे किसके मध्य आएगा, 0.414 से लेकर के 0.732 के मध्य। और इसमें इसका एग्जैक्ट जो मान रहता है 0.525 आता है। कितना आता है, 0.525। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा, कभी भी NaCl का क्रिस्टल आएगा तो क्या लिखोगे। NaCl का क्रिस्टलीय संरचना जो कि अष्टफल की होता है, इसमें एक Na+ 6Cl- से तथा एक Cl- 6 Na+ से घिरा हुआ होता है। क्लियर है। इसकी संरचना में क्लोरीन आयनों को कोनों पर तथा Na+ को कोर पर तथा काय केंद्र पर दर्शाया जाता है। कहाँ कहाँ पर दिखाया हो, क्लोरीन को कोने पर और फलक पर दिखाया हो, और कोर पर किसको दिखाया, Na को। ये कोर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। किसमें दिखाया हम लोग, कोर पर। यहाँ तक क्लियर है। और कहाँ पास है, एक केंद्र पर। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या लिखोगे, इसका समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 6। कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। चौथा क्या लिखोगे, इसका त्रिज्यानुपात। क्या लिखोगे, त्रिज्यानुपात। और पांचवा क्या करोगे, इसका यूनिट सेल का गणना। एक बार क्लोरीन का कर दिया तुम लोग का, और एक कहाँ कर दिए हम लोग, एक किसका किए हैं जी, आपका 1/4 × 12-1 ऐसे करके किए थे ना, किसका, Na का। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया किसका, NaCl का स्ट्रक्चर। कितना पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट, और एक स्ट्रक्चर बनना है। यहाँ तक क्लियर है। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, समझ आ गया। क्या क्या लिखना है देखो, NaCl का संरचना आएगा तो ध्यान से देखो, मैं बताते जा रहा हूँ ना। सबसे पहले क्या बनाओगे, उसका चित्र बनाओगे। क्या बनाओगे, चित्र। फिर उसके बाद बताओगे कि क्लोरीन है, उसको कहाँ रखा गया है, कोने पर, और कहाँ पास है, फलक केंद्र पर है करके बताओगे। और जो Na है वो कहाँ पास है, कोर पर, और कहाँ पास है, काय केंद्र पर। कहाँ उपस्थित है, काय केंद्र पर। यहाँ तक हो गया। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6। यानी एक Na+ को 6 क्लोरीन माइनस और एक क्लोरीन को 6 Na+ क्या हुआ किया रहता है, घेरे हुए रहता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ध्यान दो, ये हो गया दूसरा। इसका संरचना कैसा होता है, अष्टफल की होता है। क्या होता है, अष्टफल की। क्लियर है, क्या होता है, अष्टफल की। उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, चौथा यूनिट सेल का गणना करोगे। किसका गणना, यूनिट सेल का। यूनिट सेल का गणना करोगे तो सबसे पहले किसका करोगे, क्लोरीन आयन की गणना। क्लोरीन का गणना कैसे करोगे, कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है, 8 कोने पर, और कितना फलक पर तुम्हारा, 6 फलक पर। कितना आ गया, 4। और वैसे ही Na+ का जब करोगे तो क्या लिखोगे, 1/4 × 12, 12 कोर पर, धन 1 × 1, 1 काय केंद्र पर। क्लियर है, तो भी क्या आ जाएगा, 4। तो पॉइंट लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट, यानी कि NaCl का जो अनुपात है, का अनुपात, NaCl में Na+ व Cl- का अनुपात क्या होता है जी, 1:1, या जिसको हम लोग 4 निकाले थे, 4:4 होता है। ये लिख लिए, 5 पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट क्या लिखोगे, NaCl के स्ट्रक्चर में। ध्यान से देखो, छठवां पॉइंट क्या लिख सकते हो आप लोग, Na+/Cl-, R ऑफ Na+ और R ऑफ Cl-, यानी कि Na+ का त्रिज्या और Cl- का त्रिज्या का जो मान है 0. क्या आता है, 525। कितना आता है, 525। देखो 6 पॉइंट हो गया। और डायग्राम बनाओगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना सारा लिखोगे। और लास्ट में क्या लिखना है कि लिथियम का, किसका किसका, लिथियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का। किसका किसका बोला हूँ मैं, लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम। इसका क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यानी कि लिथियम का क्लोराइड LiCl, LiBr और LiI, लिथियम आयोडाइड। वैसे ही KCl, KBr और KI। वैसे ही क्या होगा, RbCl, और क्या होगा, RBr, RbbR, और एक क्या हो जाएगा, RBI, रुबिडियम आयोडाइड। टोटल कितना उदाहरण हो गया, 3, 3, 6, 3, 9। कितना, 9। लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। पोटेशियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। रुबिडियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। किसके जैसे स्ट्रक्चर दिखाता है, NaCl के जैसे। किसके जैसे स्ट्रक्चर दिखाता है, आपके NaCl के जैसे। तो टोटल कितना एग्जाम्पल याद कर डाले तुम लोग, 10। तो तुमको LiCl का स्ट्रक्चर आएगा, सेम टू सेम यही छापोगे। KCl का आएगा तो भी सेम टू सेम यही छापोगे। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, समझ आ गया ये।
आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, नेक्स्ट संरचना देखें। ठीक, चलो नेक्स्ट संरचना हम लोग पढ़ते हैं किसका, CaF2 की संरचना, CaF2 की संरचना। देखो CaF2 है, ध्यान दे, देखो CaF2 चार्ज निकालना है, कैसे करते हैं, देखो Ca है, इसका चार्ज इधर और इसका इधर, तो Ca2 प्लस और F माइनस, Ca2 प्लस और F माइनस। ये जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम आयन जो रहता है वो उसका जो आकार रहता है ना, वो क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, फ्लोरीन से, यानी फ्लोरीन का आकार क्या होता है आपका, छोटा, क्या होता है, छोटा। ये जो कैल्शियम 2 प्लस आयन रहेगा, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, कोने पर, कहाँ रखेंगे, कोने पर। और ये F माइनस है, उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, केंद्र पर, कहाँ रखेंगे, केंद्र पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चलो शुरुआत करें, क्लियर है, शुरुआत करें क्या, ध्यान दो आप। ठीक, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, आपका CaF2 का। CaF2 को हम लोग कैसे प्रकार का यौगिक बोलते हैं, Ab2 प्रकार का यौगिक, क्या बोलते हैं, Ab2 प्रकार का यौगिक। NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग, NaCl को क्या बोलोगे रे, Ab प्रकार का यौगिक, 1:1 है ना, और ये कैसा है, 1:2, एक कैल्शियम के ऊपर कितना फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, ऐसा टाइप का, समझ आ रहा है ना। यदि इसका चार्ज का कहानी करूं तो कैल्शियम 2 प्लस और ये F माइनस, इसका आकार जो रहता है वो क्या रहता है, बड़ा, और इसका आकार क्या रहता है, छोटा। यदि छोटा आकार है तो ये रिक्ति में उपस्थित रहेगा, कहाँ उपस्थित रहेगा, रिक्ति में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखो, अब स्ट्रक्चर बनाने में सिखाऊंगा, ध्यान से समझना ना, कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, ध्यान दो। अब हाथ पकड़ के सिखाने वाला कहानी नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है, एक बार बस समझाया जाता है, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं। देखो ध्यान से समझो, ये बनाने आ गया था तुम लोगों को। अब यहाँ पास क्या किए हैं हम लोग, ये पहला वाला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, हर एक घन के केंद्र पर, कहाँ पास, केंद्र पास, केंद्र में रखें किसको, फ्लोरीन आयन को, किसको रखे हैं, फ्लोरीन आयन को। क्लियर है ना, किसको रख दिया है, फ्लोरीन। और ये कितना फ्लोरीन, ऊपर में 4 घन है तो 4 फ्लोरीन, नीचे में 4 घन है तो 4 फ्लोरीन, चारों को मिलाकर के फिर से क्या बना दिए, एक घन बना दिया। देखो ये एक प्रकार से यहाँ बीच में है तो क्या है, रिक्ति। याद करो, मैं घन के बीच में रिक्ति रहता है तो उसको कौन सा रिक्ति है बोला था, चतुष्फल की, क्या है, तो CaF2 में फ्लोरीन कहाँ रहता है, चतुष्फल की रिक्ति के रूप में रहता है। कौन से रूप में रहता है, चतुष्फल की रिक्ति। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पास ध्यान से समझो, यहाँ पास ये जो तुम्हारा क्या है, ये कैल्शियम आयन है, जो कि कोंटा में क्या है, कैल्शियम, कोंटा में क्या था, क्लोरीन था। वैसे ही C याद रखना, कैल्शियम भी क्या है यहाँ, क्लोरीन, सॉरी कैल्शियम भी क्लोरीन की जैसे ही क्या पा रहा है, पोजीशन पा रहा है। क्लियर है, क्लोरीन उसमें कोने में था ना, वैसे ही यहाँ कैल्शियम आयन कहाँ है, कोने पर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और ये जो तुम्हारा फ्लोरीन है वो कहाँ पास उपस्थित है, हमारे एक घन के केंद्र पर। कहाँ उपस्थित है, घन केंद्र पर। मतलब ऐसे एक घन है, ये एक घन को निकाला और उस घन के एक केंद्र पर क्या है आपका, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब जो कैल्शियम आयन है, ध्यान से समझना, यहाँ पास जो कैल्शियम आयन है इसका जो समन्वय संख्या रहता है वो आता है आपका कितना, 8। कितना आता है, 8। लेकिन ये एक फ्लोरीन कितने से घिरा हुआ है, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। रुको, फ्लोरीन आयन है, इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 4 बोल रहे हैं ना। कितने से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है डायरेक्ट, 1 2 3 और ये 4। रुको कैसे बताऊं तुम लोगों को, सीधा इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग ना। कैल्शियम का करते हैं और किसका करते हैं हम लोग, 1 मिनट रुको, कैल्शियम और फ्लोरीन का कैलकुलेशन करते हैं ना। कैल्शियम और आपका इसका, ध्यान दो, कैल्शियम है, कैल्शियम कौन से स्थिति में पाया जा रहा है, FCC संरचना में। कौन सा संरचना, FCC, कोंटे पर है और कहाँ है, फलक पर है। कैल्शियम का गणना करो, किसका, कैल्शियम का गणना करोगे कैल्शियम का तो कैसे आएगा, चलो बताओ तो। कैल्शियम का गणना करो तो 1/8 गुणित 8 धन 1/2 गुणित 6, तो 2 तिया 6 और ये 1, कितना आ गया तुम्हारा, 4। कैल्शियम का कितना आ गया मान, 4 आया। कितना आया, 4। वैसे ही देखो ये कहाँ पास है तुम्हारा, काय केंद्र पर है, और काय केंद्र पर योगदान कितना होता है, 1 का 1, टोटल कितना है, 8। तो कितना आ जाएगा फ्लोरीन का संख्या, 8। कितना आ गया, 8।
कैल्शियम और फ्लोरीन का जब अनुपात निकालोगे तो इसका 4 और इसका कितना आया है 8, यानी कि 1:2। इस कारण फॉर्मूला बनता है CaF2। क्या बनता है? CaF2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब इसका जो एक इकाई सेल है उसमें 4 कैल्शियम आयन और 8 F- आयन क्या रहते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर है? पूरा रीड करना, मैं कैसे कैसे बना है ये सब समझा रहा हूँ ना तुम लोगों को, बाकी सब लिखने का काम तुम्हारा है। क्लियर है? पूरा बनाना है इससे, फिर सबके केंद्र मिला करके एक बनाना है। गणना कैसे करना है? FCC संरचना है कैल्शियम, और ये कहाँ कहाँ पास है? केंद्र पर उपस्थित है। तो क्या केंद्र पर उपस्थित होता है उसको कितना गिनते हैं? 1। और टोटल कितना है केंद्र? 8। तो 8 गुणित 8 कितना आ गया? 8। यहाँ तक क्लियर है? किसका संरचना हो गया ये? आपका CaF2 का संरचना। किसका? CaF2। सेम टू सेम इसके ही जैसा BaF2 का संरचना बनता है, B3Cl3 का संरचना बनता है, PdF2 का संरचना बनता है। क्लियर है ना? उतना ज़्यादा MP है क्या? नहीं। सबसे ज़्यादा MP संरचना किसका होता है? आपका NaCl का। किसका? NaCl का। CaF2 का गणना करने आ जाता है 4:8 कैसे आया करके। क्लियर है ना? तो देख लेना, यहाँ तक क्लियर है? इसका R+/R- का जो मान रहेगा 0.73 आता है। मतलब इसका जो फलक है वो संरचना क्या होता है? घनीय होता है। क्या होता है? घनी। क्योंकि याद करो 0.732 से लेकर के 1 तक का ज्यामिति क्या आता था आपका? घनीय। याद आया? याद है कि नहीं? और 0.414 से 0.732 के मध्य में अष्टफल की। इस कारण NaCl का क्या था? अष्टफल की। और इसका क्या आएगा? आपका घनी। क्या होता है? घनी। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा स्ट्रक्चर देखे क्या? तीसरा स्ट्रक्चर है आपका Na2O का। Na2O की संरचना। किसका संरचना? Na2O की। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं A2B प्रकार का यौगिक। पहले वाला AB2 प्रकार था, ये क्या है आपका? A2B प्रकार का। अब यहाँ पास देखो कैसे होगा, इसका चार्ज है इधर और इसका चार्ज है इधर, तो यहाँ पास हो जाएगा Na+ और O2-। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास ऑक्सीजन को कोने पर रखेंगे। किसको? कोने पर ऑक्सीजन को। क्लियर है? कोने पर किसको रखना है? ऑक्सीजन को। और इसको कहाँ पास रखना है? केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? केंद्र पर। जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये कहानी। यानी कि यदि ये कोने पर है यानी कौन सा वाला कहानी होगा? ये FCC। और ये वाला कौन सा कहानी होगा? आपका काय केंद्र वाला। कौन सा वाला? काय केंद्र वाला। तो यहाँ पास टोटल कितना केंद्र बनाएगा? ये 8। और ये इसका FCC का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 4। तो 8:4। तो क्या आ जाएगा? 2:1। इस कारण Na2O। समझ आया कि नहीं? Na2O। सेम टू सेम कैसा संरचना है? ये भी घनी है। क्या होगा? ये भी संरचना घनी। जस का तस उतारना है ना, जैसे का तैसा वाला स्ट्रक्चर, सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन यहाँ पास किसको दिखा रहे थे? जब कैल्शियम को दिखा रहे थे ना, अब ये वाला जो संरचना रहेगा उसमें किसको दिखाओगे? ऑक्सीजन को। किसको दिखाना है? ऑक्सीजन को। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? दिमाग लगाओगे सब समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं जी? क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट संरचना देखते हैं किसका? जिंक का। ZnS, जिंक सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेना। क्या बोलते हैं? गैलेना नहीं, गैलेना तो PbS को बोलते हैं। इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। मोस्ट MP संरचना है ना, जिंक ब्लेंड की संरचना। किसकी संरचना? जिंक ब्लेंड की संरचना। या इसको हम लोग फिर से बोल सकते हैं AB प्रकार की संरचना। कैसा संरचना? AB प्रकार की संरचना। अब इसका क्या विशेषता है? इस संरचना का ध्यान से समझना। क्लियर है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जिंक ब्लेंड का संरचना मोस्ट MP है, आता है ना ये। ठीक है, ध्यान दो कैसे बताएं तुमको। FCC प्रकार का संरचना है। कैसा है ये? FCC। देखो जिंक ब्लेंड की संरचना में क्या है? ZnS है ये, जहाँ पर जिंक को हम लोग कहाँ रखेंगे? कोने पर। कहाँ पास रखेंगे? कोने पर। और कहाँ रखेंगे? फलक केंद्र पर। यानी कैसा संरचना है जिंक का? FCC। कैसा है? FCC। मतलब ये जो कोंटा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर ये केंद्र, ये सारे केंद्र पर रखा गया है, फलक केंद्र पर। ये सभी क्या है? तुम्हारे जिंक है। क्या है? जिंक। अब ध्यान से देखो सल्फाइड आयन को कैसे रखते हैं। सल्फाइड आयन को रखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। कैसा कहानी है? ध्यान से देखो।
1 2 3 4, नीचे में 4, 8 है टोटल। तो कैसे किया है देखो, ये क्या किया है, इस वाले में छोड़ करके यहाँ वाला, पीछे वाले को छोड़ करके सामने वाले में किसको रखा है तुम्हारा, सल्फाइड को। तो बगल को छोड़ा और उसके पीछे वाले में रखा है सल्फाइड को। एकांतर क्रम में रखते हैं। कैसे रखते हैं, एकांतर क्रम में। ध्यान से समझने का कोशिश करो, 3D में इमेजिन करो, ध्यान दो। ये पीछे का घन है और ये आगे का घन है। आगे के घन में रखा एक को, पीछे में नहीं रखा है ना। फिर ये बगल वाले खाली रखा और इसके पीछे में जो घन है उसमें रखा है इसको। क्लियर है। अब उसके जस्ट नीचे वाले घन में रखेगा क्या, नहीं, उसके जस्ट सामने वाले घन में रखा है। फिर इसके जस्ट बगल वाले में रखेगा क्या, नहीं, उसके जस्ट पीछे वाले घन में रखा है। समझ आ रहा है कि नहीं। एकांतर क्रम में जमाया जाता है किसको, आपके सल्फाइड आयन को। किसको, सल्फाइड आयन को। समझ आया कि नहीं। यानी एक संरचना रहता है FCC। FCC है मतलब 1/8 गुणित 8 धन 1/2 गुणित 6। कितना आ जाएगा आपका मान, 4। कितना आ जाएगा, 4। और सल्फाइड को केवल कहाँ रखा गया है, केंद्र पर। और कितना केंद्र है, पहले 8 केंद्र हम रखते थे, लेकिन अभी एकांतर करके कितना केंद्र हो गया, 4। तो 4 केंद्र पर है तो 4। तो इस कारण ZnS जिंक का 4:4, तो 1:1। क्लियर है, 1:1। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और इसका जो मान आता है 0.40 आता है। कितना आता है, 0.40। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि इसका जो समन्वय संख्या का मान क्लियर हुआ कि नहीं। चतुष्फलकी रिक्ति में ये जो सल्फाइड आयन रहता है वो उपस्थित रहता है, यानी केंद्र पर रहता है। वो वाला कौन सा रिक्ति रहता है, चतुष्फलकी। कैसा रिक्ति रहता है, चतुष्फलकी। क्लियर है। और NaCl में कौन सा रिक्ति था, अष्टफलकी रिक्ति। कौन सा था, अष्टफलकी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे लास्ट आपको संरचना है किसका, CHCl की संरचना। CHCl की संरचना। CHCl की संरचना को कैसे बनाते हैं, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। ये एक आपका घन है, कई लोग ऐसे भी दर्शाएंगे ना। और एक घन कैसे बना देगा, वो दूसरा घन है उसको ऐसे करके। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। CHCl का संरचना बना रहे हैं ना, तो Cl को कहाँ रखा हूँ मैं, क्लोरीन को ऐसे कोंटेम कोंटेम रख, 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे किया मैं, कोने पर रख दिया। किसको मैं रखा हूँ, क्लोरीन आयन को। किसको, क्लोरीन आयन को। और ये जो CS+ आयन है ना, इसको कहाँ रख दिया, केंद्र पर। कहाँ रखे हम लोग, केंद्र पर। समझ आ रहा है ना। तो देखो, एक ये CS+ है, तो एक प्लस को कितना घेरा हुआ है, 8। और यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, Cl- है, इसको कितना CS+ घेरा हुआ होगा, 8। कितना घेरा हुआ है, 8। समझ आ रहा है कि नहीं। ये एक कोना है, इसमें एक अवयवी कण को कितना घेरा हुआ है, 8। और ये इसमें आ गया ये वाला, तो इसको फिर से कितना घेरा हुआ है आपका, 8। पीला वाला कितना घेरा हुआ, इस लाल वाले को 8। समझ आ रहा है ना। और एक इस लाल वाले को कितना घेरा हुआ है, ये 8। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ठीक है। तो इसका जो संरचना रहता है वो कैसा रहता है, BCC रहता है। कैसा रहता है, BCC। देखो सबके सब यहाँ पास क्या है तुम्हारे, देखो फल के केंद्र पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है। सीजियम आयन जो रहता है वो घनीय आकार में रहता है, और ये जो कौन सी स्थिति में रहता है, क्लोराइड आयन है, वो SCC संरचना में रहता है। किस में रहता है, SCC। क्लियर है। संरचना इस तरीके से बनेगा, 8:8 करोगे। CS, एक CS कितना Cl को घेरा हुआ है जी, 8। ये भी कितना घेरा हुआ है, 8, तो 1:1। क्लियर है ना। जब क्लोरीन आयन की गणना करोगे तुम लोग, क्लोरीन आयन का जब गणना करोगे तो कहाँ पास उपस्थित है वो, आपका केंद्र पर। सॉरी देखो, सॉरी क्लोरीन आयन है वो कहाँ पास उपस्थित है, आपके कोने पर। कहाँ पास उपस्थित है, कोने पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कोने पर उपस्थित है। कोने पर उपस्थित है कौन, तुम्हारा क्लोरीन आयन। तो 1/8 गुणित क्या होगा, 8 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आया मान। किसका मान आ गया, क्लोरीन का। और CS कहाँ पास उपस्थित है, सीजियम कहाँ पास उपस्थित है, केंद्र पर। और केंद्र पर योगदान कितना होता है, केवल और केवल 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 गुणित 1, तो इसका मान भी 1। तो इस कारण CSCl का अनुपात 1:1। समझ आया। इस प्रकार ये भी क्या है आपका, AB प्रकार का संरचना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से आप लोग कौन कौन सा संरचना देखे हो, सबसे पहले NaCl का संरचना, दूसरा CaF2 का संरचना, तीसरा Na2O का संरचना, उसके बाद ZnS का संरचना, उसके बाद कौन सा संरचना देखे, CSCl का संरचना।
क्लियर है ना। टोटल कितना संरचना पढ़े, 5। सबसे ज़्यादा MP NaCl, ZnS, CHCl। क्लियर है। ZnS वाला एकांतर क्रम वाला था, याद आया, और ये 2 घन को मिला करके बनाने वाला है। क्लियर है ना। NaCl अष्टफल की संरचना, CaF2 और Na2O एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट। एक बार Ca2+ को कोंटे में रखना है, इस वाले में, इस संरचना में सेम संरचना ना, और Na2O में किसको कोंटे में रखना है, ऑक्सीजन को, इसको रखना है ऑक्सीजन को। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीका से आपका ये जो पहला चैप्टर था ठोस अवस्था, वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। तो बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।